आप सबका गुजराती गौरव फाउंडेशन जूम ऑनलाइन पे और यूट्यूब पे हार्दिक स्वागत है। आज खास कुसुमबेन जो अटलांटा से जुड़े हुए हैं, जो हर गुरुवार को हमें लाभान्वित करते हैं, आज भी अच्छे अच्छे ज्ञान के पॉइंट द्वारा हमें लाभान्वित करेंगे। तो खास तो ये बताना है कि आज गुरुवार है और नेक्स्ट वीक से ये लेक्चर्स फ्राइडे को रहेगा। और जो फ्राइडे को जो गीता का लेक्चर्स होते हैं, गीता का प्रवचन, वो गुरुवार को रहेगा। और कुसुमबेन का जो लेक्चर्स है वो फ्राइडे को रहेगा। तो ये खास नोट ले लेना आप। तो ज्ञानी तपस्वी मुहूर्त जो अनुभव किया है कुसुमबेन ने अपने जीवन में, ब्रह्मा कुमारी द्वारा ज्ञान पाया हुआ है, वो लुटाने के लिए हर वीक में हमारे साथ जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, शुक्रिया है। तो आइए कुसुमबेन, आपका हम मेडिटेशन से स्टार्ट करेंगे और मेडिटेशन के बाद आपका प्रवचन। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू कुसुमबेन। अभी पहले 5 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे। ये वीडियो जो बनाई है, ये इसके लिए बनाई है जिससे आपको समझ में आए कि कैसे एनर्जी को विजुअलाइज करना है। इस स्थूल आंखों से भी देखना है और तीसरा नेत्र से भी देखना है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब हमारी मन और बुद्धि दोनों साथ है तो खुल जाता है और तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते या हेल्दी बन सकते या हेल्थ को अच्छी कर सकते। जो कुछ हमें चाहिए उसके लिए जरूरी है सबकॉन्शियस माइंड में जाना। तो इसके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। वैसे तो हर यूट्यूब पर भी रखी है और ग्रुप में आती है, वो ऐसी ही है कि जिससे आपको विजुअलाइज कर सको। जितना आप स्थूल आंखों के साथ तीसरे नेत्र से देखेंगे, उतनी आपको तीसरा नेत्र खुलता जाएगा। स्थूल बुद्धि से सूक्ष्म और सूक्ष्म से दिव्य 3 लेयर्स है। तो हमें ये धीरे धीरे उसको दिव्य तक पहुंचाना है। आज दुनिया में बहुत होशियार है, एजुकेटेड है, आईक्यू बहुत ऊंचा है, लेकिन ये जो कुछ है वो स्थूल है। इससे क्या होता है, आत्मा की जो शक्ति है वो ड्रेन होती जाती है, क्योंकि ये प्रकृति की चीजें जो भी है, जो भी हम देखते हैं, नॉलेज प्राप्त करते हैं, वो प्रकृति की है। इससे हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं और वो नेगेटिव लेयर्स बनाते हैं, पॉजिटिव को दबाता है। इसीलिए मैंने एक टॉपिक भी रखा है, अगर हमारे आईक्यू के साथ ईक्यू माना भावनात्मक आंक पॉजिटिव है तो हमारे जीवन, हमारी कोई भी बिजनेस है, जॉब है, कोई भी चीज है, उसमें प्रगति ही प्रगति होती है। लेकिन अगर आईक्यू के साथ ईक्यू नेगेटिव है, माना स्थूल बुद्धि है, तो वो विनाश के पंथ पर ले जाती है, आत्मा की शक्ति ही ड्रेन होती जाती है। तो यहाँ भक्ति और ज्ञान में यही तफावत है। ज्ञान मार्ग में हमें जो कुछ चीज करनी है उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करना और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देना, ये है मेडिटेशन। तो आइए इस वीडियो को, उसमें जो एनर्जी बताते हैं उसको अच्छी रीति देखो। आंखें बंद नहीं करनी है,
आंखें खुली रखनी है। वैसे भी यहाँ मेडिटेशन में हम आंखें खुली ही रखते हैं, क्योंकि हमें चलते फिरते मेडिटेशन करना है, एक जगह पर बैठ नहीं जाना है। सुबह में करे थोड़ा समय वो अलग चीज है, लेकिन सारा दिन हमें हैबिट लगानी है, माना आदत डालनी है कि हम चलते फिरते मेडिटेशन की स्टेज करें। इसीलिए साइंस में भी कहते हैं कि जो मेडिटेशन करता है उसकी अल्फा स्टेज नेचुरल हो जाती है। इससे वो जो चाहे वो अच्छे संकल्प, उस प्रकार के संकल्प चलाकर उसको प्राप्त कर सकता है। कोई भी प्रॉब्लम, बीमारी को दूर कर सकते हैं, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड खुला हो जाता है। तो हमें ये अवस्था बनानी है। तो आइए पहले हम ये मेडिटेशन करेंगे, बाद में वो मन की 4 अवस्था और मेलाटोनिन जो मुख्य हार्मोन्स है, केमिकल्स है, वो कैसे और कब प्राप्त होता है, उसका टाइमिंग कैसे है, वो सब साइंटिफिक रीति से हम समझेंगे। ओम शांति। पहले 3 बार संभळाय छे? ઊંડે શ્વાસ लो और उसके हाँ, पर संभળાય છે। मन और बुद्धि को एकाग्र करो और उसे फीलिंग में पिलाओ। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा इस प्रकृति के बीच में विराजमान चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं ईश्वरीय संतान हूँ। देवी कुल की महान आत्मा, सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। परमात्म प्यार के पत्र हूँ। इस शरीर को चलाने वाली, शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति हूँ। अजर, अमर, अविनाशी हूँ। मैं शिव बाबा के समान निराकारी स्थिति में स्थित हूँ। मेरे पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है, पवित्रता के सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ज्ञान के सागर है। उनसे
ज्ञान की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं। मुझ आत्मा में समा गए हैं। ज्ञान की शक्ति से मैं भरपूर हो गई हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। अब ये ज्ञान मेरी बुद्धि में बैठ गया है। इससे बुद्धि शुद्ध पवित्र बन गई है। अब ये ज्ञान मेरी चाल, चलन, चेहरे, वाणी और व्यवहार में प्रकट हो रहा है। मैं ज्ञान स्वरूप संपूर्ण पवित्र स्वस्थ आत्मा हूँ। अब ये पवित्रता की शक्तिशाली किरणें मेरे चारों ओर फैल रहे हैं। उसके वाइब्रेशंस सारे घर में फैल गए हैं। घर की पॉजिटिविटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। सारा घर का वातावरण शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली बन निर्विघ्न बन गया है। ये घर सुख, शांति, प्रेम, आनंद से भरपूर हो गया है। ओम शांति। शांति। लास्ट टाइम हमने बताया था कि हमारे मन की 4 अवस्थाएं, इसके बारे में हमने लास्ट टाइम बताया था कि कैसे ये काम करती है। ये 4 अवस्था बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा,
बीटा में लगभग 14 से 35 संकल्प चलते हैं 1 मिनट में। वो हमारे दिन भर में जब हमारा मन की गति एकदम फास्ट होती है तो ये फ्रीक्वेंसी एकदम हाई हो जाती है। और ये चारे अवस्था जब हम सोने जाते हैं तो ये चारों अवस्था में से हम गुजरते हैं। तो बीटा में से फिर हम अल्फा में जाते हैं। अल्फा स्टेज 9 से 4 तक हो जाती है, माना एकदम स्लो 14 तक हो जाती है। उसके ना हम जागते हैं ना हम सोते हैं, वो अंतिम पलों में ये अवस्था होती है। तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है। थीटा जो है वो इसमें और ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, करीब 4 से 7 तक हो जाएगी। और ये जो इस समय हम सो गए हैं लेकिन शरीर सोया है, मन नहीं सोया। इसके लिए हमने बताया था कि थोड़ा भी आवाज आएगा तो हम जग जाएंगे। यह है थीटा। ये अवस्था में सिर्फ स्वप्न ही होते हैं, आत्मा में शक्ति नहीं भरती है। और फिर हम नीचे जाते हैं डेल्टा में। वो एकदम अवस्था 1 से 3-4 तक की हो जाती है, जैसे लकीर। ये अवस्था ही परमधाम की है और यही फ्रीक्वेंसी परमात्मा की है। और इसकी जो रिदम है वो एक समान चलती रहती है। ये स्टेज डेल्टा स्टेज को डीप स्लीप भी कहते हैं। इस समय हमारा मन भी सो जाता है और शरीर भी सो गया। अभी इस अवस्था में हम कुछ भी हमारे घर में हो जाए, आसपास में हो जाए, कुछ भी सुनाई नहीं देगा। गाढ़ निंद्रा कहते हैं जिसको। लास्ट टाइम हमने बताया था, फिर समय हो गया कि कैसे ऐसे बहुत सारे हमारे पास अनुभव है। एक बार हम लंदन में थे, हमारी बच्ची डॉटर के यहाँ, और हमारे सामने भी एक युगल बना कपल था, वो भी बीके थे। अभी उसकी गाड़ी बाहर पार्क हुई थी और किसी ड्रंक व्यक्ति था, सोसाइटी में ही थी, इसीलिए बाहर पार्क कर सकते हैं, गैरेज में नहीं रखी। तो पार्किंग में पार्क किया था और वो ड्रंक था तो आके गाड़ी ठोक दी, मैंने एक्सीडेंट कर दिया। एकदम गाड़ी राइट ऑफ जैसी हो गई। इतना सारा आवाज हुआ, सब आसपास वाले भी उठ गए और पुलिस को किसी ने फोन किया, पुलिस भी आ गई। ये सब हो गया रिपोर्ट लिखवाने के लिए। फिर घर को नॉक किया तो वो उसको जो ऑनर थे उसको तो कुछ पता ही नहीं था, डेल्टा निंद्रा, और हमें भी नहीं पता था। हमारे घर में मेरी बच्ची ने सुबह में कहा कुछ आवाज आया था, लेकिन हमने सोचा रास्ते पे होगा और सब जग गए थे, हम भी नहीं जगे थे और वो दोनों हस्बैंड वाइफ वो भी नहीं जगे। उसको तो जब पुलिस ने नॉक किया तब पता चला कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया बाहर। यह है डेल्टा निंद्रा। हमारे घर में चोर भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमें कोई कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये स्टेज बहुत कम होती है। ये हम आगे के टॉपिक में समझेंगे, क्योंकि इसकी पिक्चर है कि कैसे कितने बजे कैसे होता है, सब डिटेल में समझेंगे।
इस बातों को आप अच्छी रीति समझना, ये कोई भागवत या रामायण नहीं है, ये जीवन में प्रैक्टिकल करने की बातें हैं। जितना आप पॉइंट लिखेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, उतना प्रैक्टिकल कर सकोगे। तो ये जो डेल्टा निंद्रा है, वो भगवान ने हमारे अंदर नेचुरल आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए रखा है। इस समय हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। जब हमारा मन भी शांत हो जाते थे, हमारे डेड बॉडी हो जाती है, वैसे डेड नहीं होते हैं, आत्मा तो अंदर ही रहती है, लेकिन मन कंप्लीटली डेड हो जाता है। तो ये 4 अवस्था है। दिन में भी कई बार हम नेचुरली अल्फा में भी जाते होंगे, या बीटा ही ज्यादा रहता है। तो ये बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, ये चारों में से आत्मा की बैटरी चार्ज करने के लिए डेल्टा अवस्था जरूरी है। लेकिन अगर हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, हमारे संचित कर्म भस्म करना है, हेल्दी रहना है, तो ये अल्फा स्टेज महत्व की है, ये हमें बनानी है। तब हम जो चाहे वो सोच सकेंगे और हम सबकॉन्शियस माइंड में भेज सकेंगे। ये कमेंट्री और कुछ नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। जब सबकॉन्शियस में जाएगा तो अनकॉन्शियस में जाएगा, माना और जागृत मन से अचेतन मन, और अचेतन मन ही का आत्मा से जुड़ा है, कारण शरीर तक पहुंचाता है। तो ये चारों अवस्था में अल्फा अभी जरूरी है। अल्फा में 2 चीज होती है, एक तो हम स्थूल चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा ये बैटरी, आत्मा की बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। ये मैन्युअल बैटरी चार्जर है। भगवान ने आकर ही ये मैन्युअल बैटरी चार्जर दिया, क्योंकि अभी हमारी जो बैटरी है वो कंप्लीटली 0.12 पर पहुंच गई है। इसीलिए अगर दुनिया विनाश हो जाती तो उससे फिर से करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए भगवान को आना पड़ता है। गीता में ऐसा ही नहीं कहा है, वो तभी आते हैं जब इस दुनिया विनाश के मुख में पहुंच जाती है, और इस दुनिया को फिर से नई बनाने, परिवर्तन करने उसको आना पड़ता है। इसीलिए कहा है गीता में, मैं आता हूं अनेक धर्म का विनाश और एक देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। और फिर वो चला जाता है, वो इस सृष्टि पर नहीं होता है। और हमने तो कह दिया कण कण में भगवान है, सभी मनुष्य में भगवान है, कुत्ते बिल्ली में भी भगवान है। लेकिन अभी ये सोचना है, बुद्धि को घिसना है, क्या सभी चीज में हो सकते हैं? तो उसको कहना ही नहीं पड़ता कि मुझे आना पड़ता है। जैसे ये सूर्य है, सूर्य एक ही है और एक ही जगह पर रहता है, पृथ्वी घूमती है, सूर्य तो वहां ही है। लेकिन सूर्य के किरणें सारे विश्व में, कण कण में, हर एक मनुष्य में, हर चीज में है। लेकिन हम नहीं कहते सूर्य सर्वव्यापी है। सूर्य के किरणें सर्वव्यापी है, कण कण में है, हर एक में है, और उससे दुनिया चलती है। ऐसे ही भगवान एक ही है, जिसको सब धर्म वाले कहते हैं सबका मालिक एक, भगवान एक, अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता, असोचता, ये एक है। लेकिन उसकी जो किरणें हैं वो सारे विश्व में, कण कण में, हमारे हर एक आत्माओं के शरीर में, क्योंकि आत्मा की बैटरी उससे ही जुड़ी है, तो हर चीज में उसके किरणें हैं। हर एक में नहीं है,
इसीलिए भगवान आकर ये सब बातें बताते हैं। इसको कहते हैं आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान। ये है मैनुअल बैटरी चार्जर मेडिटेशन। वो हम आगे डायमेंशन और डायमेंशन वाली जो श्रेष्ठ आत्माएं और श्री कृष्ण कौन से डायमेंशन में है और वो कब होगा, वो सब बातें डिटेल में हम आगे नेक्स्ट फ्राइडे से समझेंगे। ये सब बातों के लिए आप पॉइंट लिखने के लिए पेन पेपर लेकर बैठना। तो ये जो है भगवान एक है और आत्मा अनेक है, ये बात को अच्छी रीति समझना है। आज तो साइंस ने भी बता दिया है कि भगवान की शक्ति एक है या अनेक है, या भगवान एक है या अनेक है। हाँ, कोई प्रूव करने में कोई पॉइंट रह गया है, अभी भी ढूंढ रहे हैं। तो ये जो 4 स्टेजेस है, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा। तो अल्फा स्टेज हम जितनी बनाएंगे उससे हमारी सारी सिस्टम रिसेट होगी और हमारी स्लीप साइकिल और बायोलॉजिकल क्लॉक ये दोनों रिसेट होगा और तब हमारी दोनों तरफ से बैटरी चार्ज होगी। अल्फा में मेडिटेशन से और डेल्टा में हमारी स्लीप साइकिल सेट होने से फिर से हम डेल्टा में जा सकेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। इसीलिए ये थोड़े समय में हम सारे कल्प का सॉफ्टवेयर बदल देते हैं। यह है भगवान की मदद। भगवान की मदद ये नहीं है कि आपका काम हो गया बस ये भगवान ने किया। भगवान ने कुछ नहीं किया, आपके मन ने किया है, पॉजिटिव विचारों ने किया है। भगवान की शक्ति तभी मिलती है जब हम सकारात्मक बनते हैं। तो हमने ही जैसा सोचा उस अनुसार शक्ति प्राप्त की और हमारा काम हुआ। ये भी आगे आएगा। तो ये 4 स्टेज हमें अच्छी रीति समझना है और अल्फा स्टेज को हमें नेचुरल बनाना है। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।